आलू की कचौरी। मेरी सबसे फेवरेट कचौरी है ये। मेरी मम्मी यही बनाती थी। लुक एट द कलर, यम्मी। सब लोग खा चुके, खुशी जा चुकी है ट्यूशन के लिए एंड शानू और उसके पापा बैठ के खा रहे हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी मज़े में हैं, सब अच्छा ही है। और हस्बैंड की तबीयत भी अच्छी है, उनका शोल्डर हील हो रहा है। और ना हमारे यहाँ पे 3 दिन से वेदर बहुत ख़राब है, एकदम आंधी तूफ़ान। कल से झमाझम बारिश हुई जा रही है नॉन स्टॉप। वो अच्छा है कि बच्चे लोग की अभी वेकेशन है, वरना रेनी डे तो अनाउंस हो ही जाता। बट हस्बैंड गए हुए हैं ऑफिस। वैसे तो ठंडा हो गया है, लेकिन थोड़ा वो जब नॉन स्टॉप बारिश होती है ना, तो एक अजीब, पता नहीं क्यों मेरे दिल में ना ऐसा नॉट हैप्पी मूड जैसा सेटल हो जाता है। क्या आपको भी बारिश के मौसम में ऐसा लगता है बिना वजह सैड सा, या यू फील रियली हैप्पी अबाउट इट? जब पहले पहले बारिश गिरती है ना, जब बहुत गर्मी हो रही होती है, तो तेज़ तेज़ खुशबू उड़ती है, गर्मी से छुटकारा मिलता है, तो बहुत अच्छी लगती है मुझे बारिश। लेकिन जब नॉन स्टॉप होती रहती है, एकदम जब ग्लूमी हो जाता है और पानी भरने लगता है सड़कों पे, हर जगह पे, यानी एक अजीब सी स्मेल सी आने लगती है, तो मुझे फिर ऐसा लगता है यार नहीं, मुझे बारिश ज़रा कम ही पसंद है। तो ये लगभग शाम का वक्त है, बिल्कुल भी शाम नहीं है, थोड़ा सा लेट आफ्टरनून। हस्बैंड को घर आना होता है, तो जब कभी मुझे कुछ, मतलब मैं यूजुअली उस वक्त थोड़ा नाश्ता बनाती हूँ, और वो बनाने में मुझे कितना वक्त लगेगा उस हिसाब से मैं फिर टाइम लेकर शुरू कर देती हूँ। तो आज थोड़ा सा दोपहर से ही मैं लग गई थी, क्योंकि जो मैं बनाने वाली हूँ उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके बाद फिर मैंने देखा कि मेरी मसालादानी थोड़ी सी गंदी सी हो रही है, तो इसको धुलने रख देती हूँ। तो साफ़ वाली मसालादानी में मैंने सारे मसाले ट्रांसफ़र किए, और मैं इसमें है ना टिश्यू पेपर लगा करके लाइन करके मसाले रखती हूँ। इससे 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो मसालादानी ज़्यादा गंदी नहीं होती, और दूसरा जो अंदर ये जो छोटे छोटे सी कटोरियाँ होती है ना जिसमें मसाला रखते हैं, वो मूव नहीं होती, एकदम टाइटली फिक्स हो जाती हैं, तो मसाला गिरता विरता नहीं है। तो मेरा धनिया जो है ख़त्म ही हो रखा था, फिर मैंने सोचा ये इतने से को 1 चम्मच जैसा बचा हुआ था बस। मैंने सोचा इसको ट्रांसफ़र करूँ, इससे अच्छा मैं पहले थोड़ा सा पीस ही लेती हूँ, क्योंकि धनिया सबसे ज़्यादा यूज़ होता है किचन में, और बाकी सब थोड़े थोड़े से यूज़ होते हैं, इसकी क्वांटिटी हर बार ज़्यादा ही डलती है। तो मैंने फटाफट से थोड़ा सा धनिया सीड्स में ला कर ही रखती हूँ, उनको पीस लिया। मैं ना इनको रोस्ट नहीं करती, क्योंकि आपने देखा छोटा वाला जो जार है मेरा, इतना ही धनिया पाउडर मैं एक बार में बनाती हूँ, और ये हफ्ते भर में तो ख़त्म भी हो जाता है। तो अगर ज़्यादा वक्त के लिए रखना है तो धनिया सीड्स को आप हल्का सा रोस्ट कर लें। मम्मी मेरी धूप लगाती थी, क्योंकि वो तो किलो किलो भर धनिया को पिसवाती थी एक्चुअली, तो धूप लगा के बढ़िया फिर पिसवाती थी। लेकिन मैं तो थोड़ा थोड़ा सा ही यूज़ करती हूँ, तो ऐसे चल जाता है। उसके बाद फिर धनिया मैंने पीसा, मसालादानी भरी, और यहाँ पर मैंने ले लिया है अंदाजे से थोड़ा सा मैदा, और इसके अंदर ऐड किया है सॉल्ट। इसको सबको मैं मिला करके छान लूँगी। मैं आज बना रही हूँ समोसे, लेकिन थोड़े से अलग स्टाइल में। तो समोसे के लिए मैदा में मैंने थोड़ा सा अजवाइन, नमक और तेल डाला है। बहुत लोग कलौंजी भी मिलाते हैं, तो आप खाते हो तो आप भी मिला लीजिएगा। इसके बाद फिर मैं इसका मोयन लगा रही हूँ, एंड मुझे फ़ील हुआ कि इनफ नहीं है। जब भी आप मठरी या समोसे बनाते हैं ना, तो चौथाई के हिसाब का तेल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 ग्राम्स मैदा है, तो 25 ml जैसा ऑयल जाएगा फॉर परफेक्ट हलवा स्टाइल के मोयन के लिए। वो आपकी चॉइस है कि आप थोड़ा कम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा कि मुट्ठी बन जाए, जैसे आपने स्क्रीन पर देखा। बस इतना मोयन ज़रूर से लगाएं, और पहचान ये है कि आपका हाथ और बर्तन एकदम साफ़ निकलने लगेगा, तो आटा आपका हो जाएगा तैयार। ऑल्सो आटा मठरी जितना टाइट नहीं लगता है समोसे का, थोड़ा सॉफ्ट लगता है, पर बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं, पर मठरी जितना टाइट भी नहीं। हमारे तरफ समोसे में है ना काजू किशमिश डलते हैं, कोई कोई लोग पनीर भी डालते हैं। तो किशमिश मेरे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं देखकर, तो वो तो मैंने नहीं ऐड करी। मैंने थोड़े से काजू ही चॉप कर लिए हैं। फिर आमचूर ज़रूर से डलता है, तो आमचूर मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा था, नया पैकेट मेरे पास रखा ही था, तो ये मैंने खोल लिया है और रिफ़िल कर लिया है। एंड देन मैं जो रिमेनिंग है इसको स्टोर कर दूँगी फ्रिज में। ऐसे मसाले जो कम कम यूज़ होते हैं, ओकेजनली यूज़ होते हैं, जैसे कि किचन किंग हुआ या फिर आमचूर हुआ, इसको मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ। इससे
से लाइफ इनकी बढ़ जाती है। और स्टोर करने के लिए आप देखो, आप स्क्रीन पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा मैं किस तरह इसको लॉक कर रही हूँ। तो इस तरह से फिर लॉक करके ये बिल्कुल एयर टाइट जैसा हो जाता है। समोसे की स्टफिंग बनाने की तैयारी कर रही हूँ। कढ़ाई में मैंने ऐड किया है थोड़ा सा ऑयल, साथ में ऐड कर दिया है ग्रेट किया हुआ जिंजर एंड चॉप किए हुए ग्रीन चिलीज़। और इसके बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी काजू। आप किशमिश ले रहे हो तो वो भी यहीं पर ऐड कर देना, अच्छी लगती है मुझे तो, पर बच्चे लोगों को नहीं पसंद इसलिए मैंने नहीं ऐड करी। देन इसमें मसाले करेंगे। लाल मिर्ची का पाउडर मैंने ऐड किया है, थोड़ा मिर्ची का हिसाब आप देख लेना, हरी मिर्चें भी है ना। देन ब्लैक पेपर फ्रेशली ग्राउंड करके मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी ज़ीरा का पाउडर, आमचूर का पाउडर भी थोड़ा सा ज़्यादा, और धनिया का पाउडर भी थोड़ा सा बढ़ा करके, अच्छा लगता है इसमें। एंड देन फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालिएगा, नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिएगा। थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा गरम मसाला, एंड ज़रूर से इसमें ऐड किया जाएगा थोड़ा सा सौंफ का पाउडर, वो मैं बाद में मिलाऊंगी। दोनों तरह के नमक मैंने मिला दिया है, काला नमक भी एंड रेगुलर वाइट सॉल्ट भी। काले नमक से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसकी स्टफिंग में। और ये है सौंफ का पाउडर। देन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिला लीजिए। मैंने है ना गैस बंद कर दिया था जब मैं मसाले मिला रही थी, अभी गैस ऑन किया है और फ्रेग्रेंट होने तक ये सारे मसाले भून लूँगी मैं। देन मैंने ऐड किए हैं इसके अंदर मटर। ये वाले फ्रोज़न मटर हैं तो ये पहले से ही प्रोसेस्ड रहते हैं, तो मैंने वॉश करके ऐड कर दिए हैं। आपके पास कच्चे मटर हो तो उन्हें उबाल करके ऐड करना। फिर उबले हुए आलू इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हाथों से मैश करके। आप ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हो, बट समोसे में कहीं कहीं मोटा सा आलू आता है, कहीं कहीं मैश्ड आलू आता है, तो वो है ना इन्हांस करता है उसका टेस्ट एंड टेक्सचर, इसलिए बिल्कुल इसको ग्रेट या मैश नहीं कर दिया है मैंने। और इसमें आप है ना कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और पनीर के बिल्कुल छोटे छोटे से क्यूब्स भी मिला सकते हो, बट ये दोनों ऑप्शनल ही हैं। और आप इसमें अनारदाना का पाउडर मिला सकते हो, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने अभी समोसा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो मैंने ना बड़ी बड़ी रोटी जैसी लोई ले ली है, क्योंकि मैं एक बड़ी ही रोटी बेल करके इसमें से 4 स्क्वायर शीट्स निकालूंगी। ओके, ये जो समोसे की स्टफिंग है ना, ये मैंने नॉर्थ स्टाइल में बनाई है, दिल्ली स्टाइल समोसा। वहाँ पर हल्दी वल्दी नहीं डलती है। मैं जिधर रहती हूँ यहाँ पर समोसे में हल्दी भी डलती है, कोई कोई वेंडर्स लहसुन भी डाल देते हैं और कोई कोई वेंडर्स शुगर भी डाल देते हैं। तो मैं वैसा वाला समोसा नहीं बता रही हूँ आपको, जैसा दिल्ली साइड बनता है, हमारे घर में बनता है, वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 4 शीट्स निकाल ली हैं और अभी आप स्क्रीन पर देखोगे इसको मैं कैसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। आइडिया ये था कि थोड़ा सा तेल चढ़ाऊंगी, क्योंकि फिर वो तेल जब कढ़ाई में फ्राई हो जाता है ना तो यूज़ नहीं हो पाता। तो मैं कोशिश करती हूँ फ्राइंग के लिए कम से कम तेल की ज़रूरत पड़े, और फ्राइंग भी मैं कम से कम ही करती हूँ। मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें फ्राइंग इन्वॉल्व हो वो कम बनती हैं घर में। तो मेरा ये था कि बड़े बड़े समोसे होते हैं ना, उसमें बहुत सारा तेल चाहिए होता है उन्हें अच्छी तरह से हर तरफ से फ्राई करने के लिए। तो मैं छोटे छोटे समोसे बनाऊँगी जो देखने में भी अट्रैक्टिव लगेंगे और ये बाइट साइज़ होंगे, तो खाने में भी मज़ा आएगा। बाय द वे शर्मा जी को अभी वो घर आ गए, तो उनको ड्रॉप करते हुए उनके फ्रेंड आए थे, मतलब उन्होंने ड्रॉप किया था। तो शर्मा जी और वो अभी बैठे हुए हैं, तो उनके लिए ही कि बाइट साइज़ होगा तो चाय के साथ खाने में अच्छा लगेगा, और शायद ये थोड़ी क्विकली भी बन जाएंगे, छोटे छोटे होंगे तो, एंड पूरे तेल में डूब जाएंगे तो अच्छी तरह क्रिस्पी होंगे। ये सब सोच के मैंने ये वाला शेप बनाया, लेकिन भाई साहब ब्लंडर हो गया। आपको बताती हूँ आगे। आप देखो, मैं वापस रूटीन रेगुलर जो अपना स्टाइल रहता है ना समोसे का, उस पर मैंने स्विच कर दिया है। थोड़े से छोटे ही बना रही हूँ ये भी, पर जैसा रूटीन समोसा बनाते हैं ना, अभी वो बनाने लगी हूँ। हुआ क्या आपको बताती हूँ। जब मैंने वो स्क्वायर वाले समोसे चढ़ाए, उसी हिसाब से मैंने चाय चढ़ा दी थी कि जब ये तैयार होंगे तो चाय रेडी हो जाएगी और मैं साथ में सर्व कर दूँगी। लेकिन मेरे समोसे रेडी नहीं हुए, चाय रेडी हो गई थी, तो मैंने थोड़ा सा बिस्किट वगैरह के साथ वही सर्व कर दी थी। बट मैं यहाँ पे क्विकली हाथ चला रही हूँ कि अच्छे अच्छे समोसे बन जाएँ जल्दी से, फिर सर्व किया। ये देखो
क्या हालत हो गई है इनकी, ये सारे के सारे खुलने लगे। इनको फिर इससे पहले कि ये तेल गंदा कर देना, मतलब खुल जाते हैं तो स्टफिंग बाहर निकल आएगी और फिर पूरा तेल ख़राब हो जाएगा और उससे फिर बाकी समोसे भी ख़राब होने लगते हैं। क्योंकि जो तेल में गिर जाता है ना स्टफिंग, वो जलता रहता है, कड़वा हो जाता है, तो उससे समोसे के ऊपर भी वो चिपक जाता है और तेल को भी कड़वा कर देता है। तो इसलिए मैंने उनको निकाल दिया एंड रूटीन कितना ज़बान पे चढ़ गया है मेरे। रेगुलर स्टाइल का जो समोसा है वो बना करके मैंने फ्राई कर लिया। तो अभी मैंने फिर इनको है ना निकाल करके एयर फ्राई होने के लिए रख दिया है। एयर फ्रायर में ये अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे, कुक हो जाएंगे। और चाय मैंने बस वो दोनों के लिए बनाई थी, थोड़ी सी बची थी तो फिर वो मैंने यहीं खड़े खड़े पी ली। और शर्मा जी को ड्रॉप करने आए थे उनके कलीग, तो लकीली मैं ये बना ही रही थी। कैसे लगे उनको? मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, पता नहीं उनको अच्छा लगता नहीं अच्छा लगता, लेकिन नहीं कैमरे पे आना। हाँ वो तो है। कितनी एम्बैरस हो गई थी मैं, वो सारे के सारे खुल गए। फिर मैंने कहा भाई गुड ओल्ड शेप ही ठीक है। फिर पानी लगा लगा के इनको बनाया एंड अभी अच्छे बन रहे हैं। हाउ इज इट खुशी? ऑसम। हाँ, इन दोनों को समोसे कचौरी ऐसे कुछ नहीं अच्छा लगता, बट शी इज़ लविंग इट। वो जो खुल गए थे वो सारे मैंने एयर फ्रायर में डाल दिए हैं, क्रिस्पी हो जाएंगे। और ये स्टफिंग भी थोड़ी सी बच गई है, इसके कल अब मैं सैंडविच बना दूँगी, अच्छे लगते हैं। शानू जाओ चिमनी बंद करो। और ये है हमारा आज का लंच। ये पम्पकिन बच गया था, मैंने पराठे सेक दिए एंड मैंगोज़। ये इतना सुंदर केसर मैंगो है, लास्ट लॉट बिल्कुल येलो निकला था, बट दिस इज़ लुकिंग प्रॉमिसिंग समर लंच। गुड इवनिंग दोस्तों। और कल के बाद मैं अभी आपसे मिल रही हूँ, मतलब अभी फिर से वापस से शाम हो गई है। दिन भर में इतनी गर्मी होती है ना कि मेरा तो कुछ करने का मन ही नहीं होता। सुबह में जितना हो गया काम हो गया, वो भी दौड़ दौड़ के, और उसके बाद फिर बस अपने आप को बचा के रखो गर्मी से, ऐसा ही मन आता। मतलब वो सर में से पसीने बहते हैं ना, मुझे बहुत इरिटेशन होती है उससे। तो मैं बैठी हूँ थोड़ा अपना ड्रिंक ले करके, और मैंने इसमें गोंद कतीरा मिलाया है। मैं आपको बता रही थी ना, किसी भी चीज़ में मिला लो गोंद कतीरा, जो भी आपको पीना हो उसके अंदर 1 चम्मच मिला दो एंड इसका कुछ पता नहीं चलता। एक फ्रेंड मुझे पूछ रही थी कमेंट में कि क्या इसको पीस के दे दूं, बच्चे को पीने में डिफ़िकल्टी होगी। पता नहीं चलेगा, आपको पीसने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हस्बैंड का जब से एक्सीडेंट हुआ है ना, तो वो कैब से आते जाते हैं। मतलब पहले तो 3 दिन उन्होंने छुट्टी ली थी, फिर 2 दिन उन्होंने वर्क फ्रॉम होम किया, उसके बाद फिर वो अभी ऑफिस जा रहे हैं कंटिन्यूसली, तो वो कैब ही लेकर जाते हैं, मतलब कैब से जाते हैं। तो कल क्या हुआ, उनके एक फ्रेंड ने उनको बोला कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ करके। तो ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। वो उनको ड्रॉप करने आए, तो वो बाहर से ही जा रहे थे, तो हस्बैंड ने कहा कि आप ऊपर आ जाओ
तो कोइंसिडेंटली मैं वो समोसे की तैयारी कर रही थी, तो मैं अपने मन में ऐसा सोच रही थी कि आज मैं ना इसको थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में और बाइट साइज़ का बनाऊंगी। तो मैं वो स्क्वायर मैंने इसलिए उसको बनाया। एंड समोसा जब भी मैं बनाती हूँ यूजुअली आपने देखा होगा, मैंने वीडियोस शेयर भी किए हैं ड्राई समोसा वगैरह की एंड आलू समोसा की भी। तो उसको मैं करके ना फिर पूरे पे ही पानी चुपड़ देती हूँ एंड देन उसको फोल्ड कर लेती हूँ। तो इससे ना सारा टेंशन ही ख़त्म हो जाता है उसको कहीं से भी खुलने का। सिर्फ एजेस पे लगाओ तो कभी कभी तब भी खुल जाता है। तो कल मैंने पता नहीं कैसे एकदम मिस हो गया, शेप देने के चक्करों में मैंने उसको ऐसे ही उठा करके पिंच कर दिया और फिर भाई जैसे ही तेल में डाला तो थोड़ी देर बाद तो वो सारे के सारे खुलने लगे फ्लावर्स की तरह। एंड मुझे लगा भाई पोपट हो गया। एक तो मैंने 2 बार बेला, एक बार में 4 ही बन रहे थे, मतलब रोटी में से मैंने काटा 4 बने। तो फिर वो दोनों की चाय रखी थी मैंने, तो मुझे लगा कि साथ में दूंगी, 4 देते हुए थोड़ा अजीब लगेगा ना, तो मैंने फिर 2 बार में बनाया। एंड आपको पता है समोसे सेकने में बहुत वक्त लगता है, तो स्लोली मैंने उसको सेका और जब वो आठों तैयार होने लगे तो मैंने कढ़ाई की तरफ देखा एंड खुलने लगे सारे के सारे। फिर कढ़ाई में पकते जा रहे और खुलते जा रहे। मैंने कहा भाई ये तो पोपट हो गया, एकदम एम्बैरसिंग सिचुएशन हो गई। फिर मैंने कहा छोड़ो इसे, मैंने वो आधे डन थे निकाल करके साइड में रख दिए। फिर जैसे अपना रेगुलर समोसा बनाती हूँ मैं, वही शेप मैंने दिया, पूरा पानी चिपड़ कर समोसा उसका बना करके फिर मैंने फ्राई करके उन लोगों को सर्व किया। एंड ही ऑल्सो लाइक इट, बट उनको जाना था क्योंकि ऑब्वियसली ऑफिस से आने के बाद घर जाने की थोड़ी जल्दी रहती है सबको। बट बाद में फिर मैंने वो जो थे उनको एयर फ्राई कर दिया एंड क्या क्रिस्पी वो निकले और एक्स्ट्रा ऑयल भी उसमें से ड्रिप हो गया। कल का सीन तो ये रहा। मैंने फिर रात को तहारी बना दी थी, वो थोड़ी सी बच गई है, मैं अभी उस तहारी का यूज़ करूँगी। आज शाम को जब हस्बैंड आएंगे तो थोड़ा सा नाश्ता बनाना है मुझे उस लेफ़्ट ओवर राइस का। मेरे साथ बहुत होता है जब भी मैं कुछ सोचती हूँ ना कि चलो मैं इस तरह से करूँगी उस तरह से करूँगी, तो पहला तो मतलब ट्रायल ही जाता है, वो समझने में ही वक्त लग जाता है।